हेलो राम राम जी साਰਿਆਂ ने नमस्ते। आज मैं आप तो शेयर करूँगी जिस डिजीज़ का मैं काफ़ी साल तक परेशान हूँ और अपने आप चली जा है, अपने आप किसी भी टाइम आ जा है। लेकिन जब बिल्कुल ये हो जाए नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान होने चाहती हूँ तो उसके बाद मैं टैबलेट लेनी पड़ती है मेरे को। लेकिन मैं आप लोगों के सामने मेरी डिजीज़ क्यों बता रही, क्योंकि बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता ये चीज़ क्या है। हम क्या सोचते हैं कि बीपी लो है, इसी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि शायद बीपी लो है। लेकिन एक बीमारी, इस बीमारी का नाम है वर्टाइगो। वर्टिगो भी बोल देते हैं, वर्टाइगो भी इसको बोलते हैं। तो इसी चक्कर में मैं भी रह गई कि मेरा बीपी लो है। और उस टाइम पर मैं रोहतक थी तो मैं डॉक्टर के पास गई क्योंकि मेरे को है ना दिखना बिल्कुल धुंधला हो गया था, ऐसे हर टाइम आंखों के आगे रेत जैसा कि कुछ आंधी सी तूफान सा ऐसे नहीं होता है, ऐसा ऐसा मौसम सा हर टाइम रहता था। वाइट वाइट भी मुझे रेड रेड सा दिखने लग गया था, चक्कर आने लग गए थे और इरिटेशन, मतलब कोई बोलता चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा बीपी लो है। मैं नमक डाल डाल के नमक और पानी में वो मैंने मतलब बहुत कोशिश की कि ठीक हो जाए। फिर डॉक्टर ने मेरे को क्या क्या किया, डॉक्टर ने देखो, उस डॉक्टर ने मेरे को 10 दिन तक लगातार इंजेक्शन 2 टाइम सुबह और शाम बोला कि दो दो टाइम आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, बीपी ज़्यादा लो है। और उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि ये वर्टाइगो वर्टिगो भी कोई बीमारी होती है। मैंने भी सोचा ठीक है, और मैं नमक डाल डाल कर ऐसे ही पानी में पीती रही 5 दिन। तो मेरे को कोई आराम नहीं, कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा कब होता है ये, जब हम लेट जाते हैं। लेटने के बाद मतलब पूरा जो इन्वायरमेंट है वो ऐसे घूमता नज़र आता है। और कोई उस टाइम पर लेटने के बाद अगर कोई बोलता है ना तो इतनी चुभती है वो बात, माइंड में बिल्कुल चुभने लग जाती कि ये क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। और कन्फ्यूज़न यही कि ये बीपी लो है, ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो एक बार मतलब कंफर्म कर लीजिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके कि आपको कहीं ये बीमारी तो नहीं है। और इसमें है ना, वैसे तो कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं, अपने आप चली जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि वैसे ख़तरनाक भी हो सकती है अगर हमें पता नहीं हो तो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कई बार चले जाते हैं किसी बाइक पे स्कूटी से, तो एकदम से अगर ऐसे मूवमेंट करते हैं तो एकदम से जोर का चक्कर आता, हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर दूं क्योंकि कल से परेशान हूँ मैं इस प्रॉब्लम से। लेकिन अभी मैंने कोई टैबलेट वगैरह कुछ नहीं लिया क्योंकि मैं घर पे ही हूँ, तो इस वजह से शायद अपने आप ये ठीक भी हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ही मुझे दिक्कत लगती है तो मुझे डॉक्टर ने, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ जुलाना से, तो मैंने उनके पास मैं गई थी। उन्होंने ही मुझे पहली बार ये बताया था कि मैडम आपको ये बीमारी है। और उन्होंने जैसे मेरे को कहा कि आप बैठिए, बैठने के बाद उन्होंने दोनों तरफ से ऐसे पकड़ा, दोनों हाथों से मेरे को, और कहा कि एक बार इधर लेट जाओ। फिर उन एकदम से उठाया, मेरे को खड़ा किया ऐसे, तो बोले चक्कर आया, मैंने कहा हाँ आया। फिर उन्होंने पकड़ के यहाँ से फिर इधर इस बेड पे ऐसे लेटाया, फिर एकदम से खड़ा किया, बोले चक्कर आया आपको, मैंने कहा हाँ आप चक्कर आया। फिर उन्होंने पहचान लिया कि ये आपको ये बीमारी है, बीपी आपका लो नहीं है। तो मैं क्या करती, कॉफ़ी पीती और चाय कॉफ़ी की शायद इससे बीपी ठीक हो जाए। लेकिन इससे क्या होगा, चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेने से ये दिक्कत आपको और ज़्यादा हो सकती है। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला, मैंने उनसे पूछा कि क्या ज़्यादा सीरियस वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आप है ना ध्यान रखना, बस कहीं पब्लिक प्लेस में, कहीं आप सड़क पर, रोड पर आते जाते टाइम चक्कर ना आ जाए, बस ये ध्यान रखना होता है। और उन्होंने मेरे को फिर ये टैबलेट सजेस्ट कर दी, ये रिकमेंड किया कि आप ये रखो हर टाइम। अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो आप ये ले लो, सुबह शाम लेनी है, ये तो 3 टाइम लेनी है और ये मुझे 2 टाइम लेनी है। कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी नहीं। लेकिन फिर भी मैं मेरे वीडियो बनाने का मोटिव क्या है कि लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं 5 दिन तक 2 टाइम इंजेक्शन लिए। और कम से कम भी उसने मेरे को शायद 2,000 के करीब उसने मेरे से पैसे भी ले लिए 5 दिन में। और दिक्कत वो थी नहीं, वो मेरे को बीपी लो का ट्रीटमेंट दे रहा था, मेरे को दिक्कत ये वर्टाइगो वाली थी। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ क्या है। तो इसकी पहचान क्या है कि हम जैसे ही नेक मूवमेंट करते हैं हमें ज़ोर से चक्कर आता है। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होती है जिनको सर्वाइकल की ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि ये नस होती है कोई अपने कान के आसपास, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था
कि बीपी लो के चक्कर में मत रहो, एक बार अच्छे डॉक्टर से एक बार पूछ लो। और आप खुद भी देख सकते हो ये कि आपको वर्टाइगो है या फिर सच में ही बीपी की दिक्कत है। क्यों क्यों कैसे पहचान करोगे इसकी? तो एक बार आप ऐसे मतलब देख लो, आपको पता भी चलेगा कि हम जैसे ऐसे मूवमेंट करते हैं या फिर अपने सामने से कोई जाता तो एकदम से चक्कर आता है हमें, ये होता है वर्टाइगो। तो मेरा यही था कि आपको मैं एक बार बता दूं कि वर्टाइगो होता क्या और बीपी में और इसमें क्या डिफरेंस होता है जी। धन्यवाद आप सभी।